हेलो एंड वेलकम टू द चैनल डिवाइन पावर्स बाय प्रियंका। चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि अब हम लोग देख रहे हैं अपनी अपनी प्रेडिक्शन अपने नाम के हिसाब से, यानी कि अपनी नाम राशि के हिसाब से, अपनी चंद्र राशि के हिसाब से। तो जिसका भी जो नाम जिस अक्षर से, जिस अल्फ़ाबेट से है, उनके सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे साथ के साथ जिस राशि का जो अक्षर है उसके थंबनेल में ही डालती जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी से अपना अक्षर मिल जाए और आपके लिए अपनी राशि पहचानना काफ़ी आसान हो जाए। तो थंबनेल से आप अपना अक्षर चेक करिए और देखिए आपकी कौन सी राशि है। तो इसी सीरीज़ में आज बारी है हमारी कर्क राशि की, यानी कि कैंसेरियंस। तो कैंसेरियंस देखते हैं विक्रम संवत 2081 आपके लिए क्या सौगात लेके आया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि का हाल कैसा रहने वाला है इस साल। कर्क राशि स्टार्टिंग के जो 4 मंथ्स हैं वहाँ पर आपको क्विक डिसीजंस लेने होंगे, और जो भी आप डिसीजंस लेंगे उस समय पे आपकी इंटेलेक्ट पावर काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यानी कि जो आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आप यहाँ अपने इंटेलेक्ट के बलबूते पे एकदम प्योरिटी के साथ, रिलैक्सेशन के साथ और कामनेस के साथ आप डिसीजन लेंगे। इस डिसीजन के अंदर काफ़ी हद तक मुझे पैशनेट अप्रोच, पैशनेट सोच जो है आपकी वो नज़र आ रही है। जो भी कुछ आप डिसीजन लोगे, आप लोगे बिल्कुल काम तरीके से और प्योर तरीके से, लेकिन ना ये डिसीजन जो होंगे वो ना एक्शन टेकिंग होंगे, यानी कि एक्शन मेकिंग, एक्शन लेने वाले, बनाने वाले होंगे। तो ये डिसीजंस जो होंगे वो काफ़ी पैशनेट डिसीजंस होंगे, यानी कि इधर आपने डिसीजन लिया किसी चीज़ का और उधर उस काम को आपने करना चालू कर दिया। तो ये जो डिसीजंस होंगे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअली बेस्ड होंगे, साथ के साथ अपने अंदर काफ़ी पैशन लिए हुए होंगे, यानी कि डिसीजन लेते ही काम करने का शुरू कर देंगे, आप काम करना शुरू कर देंगे। आप डिसीजन लेके सिर्फ उस पर बैठेंगे और मंथन ही नहीं करेंगे, एक्शन लेंगे आप। अब आगे चलते हैं, देखते हैं मिडिल 4 मंथ्स में क्या है। मिडिल 4 मंथ्स में आपके लिए आ रहा है सॉलिट्यूड, सोल सर्चिंग, यानी कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, आप बहुत ज़्यादा बाहर से आंसर्स एक्सपेक्ट मत करिएगा। इस समय जितना आप खुद को टटोलोगे, जितना आप खुद से आंसर लेने की कोशिश करोगे, जितना आप खुद से अपनी आत्मा को सर्च करोगे कि आपकी आत्मा, आपका मन आपसे क्या कहना चाह रहा है, उतना ज़्यादा आप अपने आंसर के पास पहुंच पाओगे, क्योंकि बाहर से आंसर आता अभी नहीं दिखाई दे रहा। आंसर जो है वो आप ही के अंदर है। इसीलिए अपनी अंतर आत्मा में झांकिए। जितना गहरा आप अपने अंदर जा सकते हैं, जितने सवाल जवाब आप अपने आप से कर सकते हैं, उतना इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा बड़े स्टेप्स लेने की आपको इस समय पे ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिए छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, यानी कि टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, और आई कुड से द बेबी स्टेप्स आपके लिए यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो बेबी स्टेप्स लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके। आउटकम देखिए फिर आगे मूव ऑन करिए, आउटकम देखिए फिर आगे मूव ऑन करिए, कुछ इस तरह से। बात करते हैं लास्ट के 4 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। लास्ट के 4 मंथ्स में आप अपने लाइफ में, किसी लाइफ के पैटर्न में, लाइफ के किसी भी एरिया में, वर्क लाइफ, रिलेशनशिप और इमोशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ और मेंटल लाइफ, किसी भी लाइफ के एरिया में आप चेंज लाना चाहते हैं जो, वो आप चेंज लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि मेरे को लास्ट के मंथ में आपके लिए चेंज दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि जिन लोगों की पुरानी जॉब है तो वह नई जॉब में स्विच करेंगे, कुछ लोग न्यू बिजनेस अपना क्रिएट करेंगे और पुराना वाइंड अप करेंगे। तो कुछ जो पुराना है वो एंड होते हुए और कुछ लाइफ में नए फेज स्टार्ट होते हुए मैं यहाँ देख पा रही हूँ। हो सकता है आप किसी अपनी पुरानी बुरी आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इससे लंबे समय से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं कर पाए। तो नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप उसके लिए एक्शंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप उन ओल्ड पैटर्न से, ओल्ड हैबिट से, बैड हैबिट से बाहर निकल के अपने लिए एक न्यू लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइम पे आपके लिए है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन योर लाइफ। पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी, जो भी आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस था
या नेगेटिव टाइम चल रहा था वो अब एंड होने वाला है. नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी. तो लास्ट के 4 मंथ्स नेगेटिव हैबिट्स एंड पैटर्न्स से हटकर अब आप पॉजिटिविटी या गुड चीज़ों की तरफ जो आपकी लाइफ के लिए अब बेहतर रिजल्ट्स देंगी, बेहतरी बढ़ाएंगी आपके लिए, तो उन साइड में आप मूव ऑन करना ज़्यादा पसंद करेंगे. बात करते हैं इस साल ऑब्स्टिकल्स क्या फेस कर रहे हैं. ऑब्स्टिकल्स इस साल हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें होंगी आपके पास. लग्जूरियस लाइफ हो सकती है आपकी, और हर तरह से हरियाली बोलूँगी मैं वो आपको मिलने वाली है, यानी कि कंफर्ट जोन आपको बहुत अच्छा रहने वाला है. तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर कहीं पर भी घमंड सर चढ़ के बोल रहा है तो कोशिश करिएगा कि उस घमंड को सर पर मत चढ़ने दीजिएगा, क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, सारी चीज़ें हमारे लिए फेवरेबल होती हैं, तो कभी कभार इंसान जो है वो थोड़ा सा घमंड में आ जाता है कि दिस ऑल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय मी, आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल सच थिंग्स, और ये सब मेरी वजह से ही है. तो इस तरह का जो भी आपको अगर महसूस होता है घमंड, तो कोशिश करिएगा कि ग्राउंडेड रहिए. और ऑब्स्टिकल्स यही रहेगा कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आपने जो अपना सोच रखनी है, जो आपको अपना थॉट प्रोसेस रखना है, वो क्लीन एंड प्योर रखना है. इस टाइम पे आपका थॉट प्रोसेस रहेगा साम दाम दंड भेद और मेरा काम बन जाना चाहिए. यानी कि किसी का बुरा अगर होता है तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरा काम सीधा होना चाहिए. यही एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस है. जब घमंड सर चढ़ के बोलता है, अपने से बाकी लोगों को नीचा समझते हैं, हम उनसे कैसे भी बर्ताव करते हैं, कैसे भी बोलते हैं, इस ऑब्स्टिकल से बचिएगा. और साम दाम दंड भेद, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा काम होना चाहिए, वो वाली थॉट प्रोसेस से भी अपने आप को बचा के रखिएगा. यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपको मौके मिलेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आपसे बात करें कि आप गलत डायरेक्शन में जो है आप अपना स्टेप लीजिए, और उसके बाद वो चीज़ें आपको काफ़ी कुछ दें. लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी एज़ अ गाइडर, एज़ योर फ्रेंड, कि गलत तरीके से आई हुई चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं चलने वाली, बहुत लंबे समय तक आपके साथ लास्ट नहीं करने वाली. इसीलिए साम दाम दंड भेद, बुरा किसी का नहीं होना चाहिए. हमारा अच्छा हो रहा है तो साथ में बाकियों का भी अच्छा हो, ताकि हमारे पास भी चीज़ें हमेशा लास्ट करें, लंबे समय तक रहें. तो ये था आपके लिए ऑब्स्टिकल्स. 2 तरह के ऑब्स्टिकल्स इस बार मुझे दिखाई दे रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि ये ऑब्स्टिकल्स से आप बचेंगे इस साल. बात करते हैं एडवाइस की. एडवाइस इस साल ये है कि ना डिसीजंस बहुत सारे आएंगे इस साल ना आपके पास लेने के लिए, और आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेसिटीज़ भी अच्छी होंगी. तो जो भी आपने डिसीजन लेना है बिल्कुल क्विकली लीजिएगा, और थोड़ा सा ना अपने जो इमोशंस आपके हैं ना उन्हें आप सेटल कर लीजिएगा. ऐसा मत करिएगा कि इमोशंस में आके कोई डिसीजंस लें, ऐसा नहीं. अपने दिमाग से डिसीजंस लीजिएगा, दिमाग को शांत करके, अपने इमोशंस को भी बैलेंस करके, शांत करके फिर आप डिसीजंस लीजिएगा. और देखिए कि आपके जो डिसीजंस हैं, यानी कि आपने जो डिसीजंस लिए हैं, वो किस तरह से फ्रूट बेयर करते हैं, यानी आगे चल के किस तरह से उनकी सेफ लैंडिंग होती है और आपके लिए चीज़ें कितनी फ्रूटफुल होती हैं. तो एडवाइस यही है कि पैशन के साथ डिसीजन लीजिए. अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जिस किसी का भी ना जॉब से, वर्क से, करियर से रिलेटेड डिसीजंस हैं, या उनको नई जॉब लेनी है, या उनको कुछ नया स्टार्ट करना है, तो उनके लिए खास एडवाइस है कि ये वाले डिसीजंस को पेंडिंग मत छोड़िएगा. आप लोग डिसीजंस थोड़ा सा जल्दी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वर्क से रिलेटेड जो आपके लिए इस साल के डिसीजंस हैं उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी करिए. अगर आपने चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल दिया तो वो डिले हो जाएंगी. इसीलिए जिनका भी काम से रिलेटेड कुछ है, कुछ बिजनेस आइडियाज़ है, या जॉब चेंज है, या समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग रिलेटेड टू देयर करियर और द वर्क, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना डिसीजन जल्दी लीजिएगा. तो ये था आपका हाल इस साल का, यानी कि विक्रम संवत 2081 का. मुझे उम्मीद है आप मेरे ऑब्स्टिकल्स एंड एडवाइस फॉलो करेंगे. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझ में भी एनर्जी आ सके कि मैं आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोज़ बना के हमेशा लाती रहूँ.
And once again, welcome to this beautiful and happy channel Divine Powers by Priyanka. और आप सबको मैं देना चाहती हूँ हैप्पी वाइब्स, गुड वाइब्स एंड पॉजिटिव वाइब्स फ्रॉम माई साइड. ज़रूर क्लेम करिएगा.